हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीपीएन ऑनलाइन क्लास। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सब सकुशल होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने वर्णमाला पढ़ी, वर्ण पढ़े, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, उनको क्या क्या बोलते हैं वो सब पढ़े। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप उनको बार बार देखेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे, मैंने बताया था कि जैसे हिंदी में होती है आपकी शब्दावली ऐसे अनार, आ से आम, छोटाई से इमली, बड़ाई से ईख, वैसे संस्कृत में हम इनकी शब्दावली देखेंगे। जैसे क्या शब्दावली होती है, ऐसे संस्कृत में क्या होता है, तो कोई भी जो आकार वाला है, पुल्लिंग शब्द है, वो हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं बताऊं, जैसे ऐसे अनार ही नहीं होता है, ऐसे और भी चीज़ें आप कर सकते हो ना। तो वैसे ही इसमें भी ज़रूरी नहीं है वही है, लेकिन जैसे ऐसे अनार आपने सीखा हुआ है, तो वैसे ही संस्कृत में कोई एक फिक्स कोई भी है वो हम पढ़ सकते हैं। तो जैसे से अचलह, ऐसे अचलह, अचलह बच्चों क्या होता है? पहाड़। तो ऐसे अचलह, ये देखो अचल है यानी पुल्लिंग का शब्द है, अंत में विसर्ग लगा हुआ है, तो ये पहाड़ है यानी पुल्लिंग शब्द है। फिर आ से हिंदी में क्या पढ़ा आपने? आम। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? आ से आसंदिका, आ की ध्वनि जहाँ आती है संस्कृत में वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। और ऐसे अचलय क्यों बताया? क्योंकि संस्कृत में अ की ध्वनि जिस शब्द के अंत में आती है, अकारांतः पुल्लिंग शब्द है ना। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो डाले थे ना, अकारांतः पुल्लिंग शब्द है। जिसके अंत में अ आता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जिसके अंत में आ होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या बताया आपको? अचलह, लह, ल किससे मिलकर बना है? ऐसे और विसर्ग लगा हुआ है, तो वो पुल्लिंग शब्द है। पहाड़ पुल्लिंग होता है ना, तो मैंने पुल्लिंग शब्द दिया है। और आ की ध्वनि संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्दों में आती है। आकारांतः स्त्रीलिंग शब्द, जिन शब्दों के अंत में आ आता हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। तो आसंदिका, आ से आसंदिका क्या होती है? आसंदिका कुर्सी, चेयर। क्या होती है? कुर्सी, चेयर। ठीक है। फिर छोटे ई से क्या होती है? इकारांत जो शब्द होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जिसके अंत में ई आए या आ आए वो भी सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इष्टका, इष्टका, ई से इष्टका यानी ईंट, ई से इष्टका यानी ईंट। फिर बड़े ई से क्या लेंगे? बड़े ई से लेंगे ईश्वरः। क्या लेंगे? ईश्वरः। हम अंत में बड़े इकारांत के भी दिखाएंगे। मैंने अंत में जो इनके है वो नहीं लिखाया है। आसंदिका का तो मैंने आकारांत शब्द और जो आकारांत शब्द बता दिए हैं मैंने, लेकिन इनमें अंत में जो शब्द हैं बड़ा ई, छोटा ई, वो नहीं लिया है ईंट में और इसमें ईश्वर में, है ना। ये तो मैं आपको शब्दावली समझा रही हूँ, ठीक है ना। ईश्वरः, ई से ईश्वर है, बड़ा ई आ रहा है ना ईश्वर में, तो भगवान। फिर है छोटे ऊ से उषा यानी सवेरा, छोटे ऊ से उषा यानी सवेरा। बड़े ऊ से ऊर्ण है। क्या? बड़े ऊ से ऊर्ण है यानी ऊन, ऊर्ण है यानी ऊन। री से छोटे री से ऋचा, छोटे री से ऋचा यानी ऋग्वेद के मंत्र। ऋचा किसको बोलते हैं? ऋग्वेद के मंत्रों को। बड़े री से ऋकार, बड़े री से ऋकार, री अक्षर है और कोई शब्द नहीं है। जैसे यह खाली, खाली ऐसे बोलते हैं ना, री से ऋकार। फिर री से लृकार, लृ से क्या बनता है? लृकार, री अक्षर है। फिर क्या हुआ? ए से एला, ए से एला अर्थात इलायची, ए से एला, एला यानी इलायची। फिर आई से ऐरावत, आई से क्या बना? ऐरावत। ऐरावत कौन होता है? इंद्र का हाथी। वैसे हाथी होते हैं अपने सबके होते हैं, लेकिन ऐरावत जो हाथी होता है वो केवल और केवल इंद्र भगवान के पास होता है। तो ऐरावत किसका नाम है? इंद्र के हाथी का। और वैसे गजेह भी हाथी होते हैं, है ना, लेकिन जो ऐरावत हाथी होता है वो केवल इंद्र के पास होता है। ओ से औषधि,
ओ से औषधि, औषधि यानी दवाई, ओ से औषधि, औ से औदनिक, औ से औदनिक है यानी रसोइया, औदनिक हम जो भी खाते हैं खाना उसको बनाने वाला रसोइया। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, ये तो स्वर हो गए है ना, एक एक स्वर हो गए। अगले वीडियो में इसी प्रकार शब्दावली के अनुसार हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन, यानी कैसे कबूतर जो आपने पढ़ा था उससे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और या उन चीज़ों के भी नाम हम संस्कृत में बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैंने अलग यहाँ पे बताया है आपको। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, अगले वीडियो में हम सारे व्यंजनों को इस प्रकार पढ़ेंगे। तो एक बार एक साथ सारे बता देती हूँ। ऐसे अचलह, आ से आसंदिका यानी कुर्सी, ई से इष्ट का यानी ईंट, बड़े ई से ईश्वर है यानी भगवान, ऊ से उषा यानी सवेरा, बड़े ऊ से उर्ण है यानी ऊन, री से ऋचा यानी ऋग्वेद का मंत्र, बड़े री से ऋकार है यानी अक्षर, री से ऋकार है यानी अक्षर, ए से एला यानी इलायची, ऐ से ऐरावत यानी इंद्र का हाथी, ओ से औषधि यानी दवाई जो भी आप मेडिसिन लेते हैं औषधि, औ से औदनिक है यानी रसोइया जो भी हमारे किचन में तो मम्मा बनाती है, जो रसोइया रखते हैं काम करने वाला वो। ये सब क्या हो गए, आपके स्वर हो गए। ठीक है ना, तो अचलह, आसंदिका, इष्ट का, ईश्वर है, उषा, ऊर्ण है, ऋचा, ऋकार, ऋकार, एला, ऐरावत, औषधि, औदनिक है। ज़रूरी नहीं है यही आप नाम लो संस्कृत में, इनके अलावा और भी नाम आप याद कर सकते हैं ना। आ से कोई भी शब्द कर सकते हैं, ई से कोई भी शब्द कर सकते हैं, बड़े ई से कोई भी कर सकते हैं, ऊ से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे शब्दों से हर कुछ बना सकते हैं हम। ठीक है ना, लेकिन वो संस्कृत में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, हमने वर्ण पढ़े, वर्णमाला पढ़ी, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारा कुछ पढ़ा। मुझे आशा है कि आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और आपकी अभी पुस्तकें नहीं आई हैं, किताबें नहीं आई हैं, जब आ जाएगी तब आपको हम बता देंगे। ठीक है ना, तो आप मुझे बताएंगे, आप मुख्य जुबानी याद करेंगे सबसे पहले तो, है ना, कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए पूछ रही हूँ, तो वर्ण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं आप मुझे बताएंगे, वर्ण किसे कहते हैं। वेरी गुड, भाषा की या भाषा की सबसे छोटी से छोटी जो होती है इकाई उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। और वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों का सुव्यवस्थित रूप या उनको अच्छे से लिखना, सुव्यवस्थित तरीके से समूह में लिखना क्या कहलाता है, वर्णमाला। स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र ध्वनि होते हैं, स्वतंत्र स्वरहा। तो स्वर कौन कौन से होते हैं तो आप बताओगे, ये जो स्वर मैंने संस्कृत में बताए हैं। और व्यंजन, व्यंजन में अगले वीडियो, वैसे तो पता ही है क ख ग क चढ़ता वर्ग मैंने बता दिया, और उनकी शब्दावली के अनुसार, मीनिंग के अनुसार आपको और बता दूंगी। ठीक है ना, और वैसे व्यंजन कौन से होते हैं वो भी आपको याद करने हैं और लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, बाय, थैंक यू।